आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या आपने कभी कोई नई चीज़ सीखते हुए झुंझलाहट महसूस की है? जैसे गिटार बजाना, कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना, मेडिटेशन करना या फिर रोज जिम जाना। शुरुआत में हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, पर थोड़े ही दिनों में हम निराश होने लगते हैं क्योंकि हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। और यहीं से शुरू होती है द प्रैक्टिसिंग माइंड की असली सीख की। थॉमस स्टर्नर के इस बुक में एक बेहद ज़रूरी बात है। सफलता की चाबी परफेक्ट बनने में नहीं, बल्कि प्रैक्टिस करने के माइंडसेट में है। चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। प्रैक्टिस कोई बोरिंग चीज़ नहीं है, वो आपके अंदर के शांति का रास्ता है। हम अक्सर प्रैक्टिस को एक ज़रूरी बोझ की तरह देखते हैं, जैसे कि बस जल्दी से रिजल्ट आ जाए या प्रैक्टिस खत्म हो तब मज़ा आएगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि प्रैक्टिस ही आनंद है। अगर आप उसे सही माइंडसेट से करेंगे तो वो आपको बहुत खुशी देगा। जब आप प्रैक्टिस को प्रेजेंट मोमेंट में पूरी अवेयरनेस के साथ करते हैं तो यह आपका काम मेडिटेशन बन जाता है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप पियानो सीख रहे हैं और हर नोट पर बारीकी से ध्यान दे रहे हैं, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी जल्दबाजी के, तो आप सिर्फ म्यूजिक नहीं बजा रहे हैं, बल्कि आप अपना मन भी शांत कर रहे हैं। प्रेजेंट में जीना, एकाग्रता के साथ अपना काम करना आपको एक अलग शांति देता है। लेखक कहते हैं कि प्रोसेस पर ध्यान दो, न कि गोल पर। उनका कहना है कि जब आप हर समय रिजल्ट की चिंता करते हो तो आप प्रेजेंट मोमेंट खो देते हो। जैसे कि सोचिए, अगर कोई बच्चा साइकिल सीख रहा हो और हर सेकंड यह सोच रहा हो कि मैं गिरूं नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि वो गिर जाए। लेकिन अगर वो सिर्फ पैडल पर ध्यान दे, बैलेंस पर ध्यान दे, किस रास्ते पे साइकिल ले जानी है उस पर ध्यान दे, तो वो साइकिल चलाना जल्दी सीख जाएगा और हो सकता है कि वो उतना गिरे भी ना। इसीलिए जब आप कुछ नया सीख रहे हो, जैसे गिटार बजाना, बोलना, लिखना, जिम जाना, तो फोकस रखिए उस वक्त के एक्शन पर, न कि उस एक्शन के रिजल्ट पर। गोल इंपॉर्टेंट है, पर उसका गुलाम मत बनिए। ऑथर कहते हैं कि इनर कामनेस ही कंसिस्टेंसी लाती है। मतलब बहुत लोग कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि उनके अंदर एक घबराहट, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस होती है। अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? मैं अभी तक एक्सपर्ट क्यों नहीं बन पाया? लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि जब आप प्रैक्टिस को एक शांत मन के साथ करते रहते हैं, बिना किसी कंपैरिजन के, बिना क्रिटिसिज्म के, तब आप नेचुरली डिसिप्लिन बन जाते हैं। और वो इनर कामनेस ही वो ईंधन है जिसके जरिए आप रोज रोज अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जजमेंट को साइड रखिए, बस ऑब्जर्व करिए। जैसे कि प्रैक्टिस के दौरान हम बहुत बड़ी ये गलती करते हैं कि हम खुद को असेस करते रहते हैं और जज करने लगते हैं। जैसे कि मैं अभी तक ठीक से नहीं कर पा रहा, मुझसे तो कभी नहीं होगा, मेरे अंदर वो बात नहीं है। ये सेल्फ टॉक आपकी एनर्जी को, आपके मोटिवेशन को खा जाती है। लेखक सिखाते हैं कि बस ऑब्जर्व करो, न्यूट्रल तरीके से। ऐसे सोचिए जैसे कोई साइंटिस्ट एक प्रयोग देख रहा हो, बिना किसी तारीफ के, बिना किसी क्रिटिसिज्म के। अगर गलती हुई तो नोट करिए और अगली बार अपनी गलती सुधार लीजिए। बस इतना ही करते रहिए। आप अपनी गलतियों से ये मैसेज मत निकालिए कि मुझसे तो हो नहीं रहा, मैं कर नहीं पाऊंगा। जजमेंट आपको स्लो करता है, अवेयरनेस आपको ग्रो करता है। ऑथर कहते हैं कि हर बार कुछ नए सीखने के भाव से काम करिए। इसे वो बिगिनर्स माइंड कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को ऐसे करते हैं जैसे आप उसे पहली बार कर रहे हो, तब आप अलर्ट रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं। स्टर्नर इसे कहते हैं बिगिनर्स माइंड। मतलब हर बार नया सीखने की तरह प्रैक्टिस करो, चाहे वो कितनी बार भी की गई हो। उदाहरण के तौर पे, अगर आप रोज़ एक ही स्केल पर पियानो बजा रहे हैं, पर हर बार उसे इस भाव से बजाते हैं कि आज मैं इससे कुछ नया महसूस करूँगा, आज मैं इसमें कुछ नया सीखूँगा, तो आप बोर नहीं होंगे, बल्कि मास्टरी की तरफ बढ़ेंगे। मास्टर वही बनता है जो हर रोज एक नए नज़रिए से सीखता है। डिसिप्लिन कोई मजबूरी नहीं है, वो एक फ्रीइंग एक्सपीरियंस है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब खुद को फोर्स करना, लेकिन इस किताब में डिसिप्लिन को कुछ और ही कहा गया है। इसका असली मतलब है
खुद को किसी एक डायरेक्शन में गाइड करते रहना। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन से ध्यान हटाकर वापस अपने काम पर लाते हैं, आप एक स्टेप अपने मास्टरी की तरफ बढ़ जाते हैं। डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं है, एक अवेयरनेस है। फुलफिलमेंट तब आता है जब आप प्रोसेस से प्यार करते हैं। स्टर्नर कहते हैं कि हमेशा मंजिल की चिंता करने से आप अपनी यात्रा को मिस कर देते हैं। जब आप किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उसका कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो काम बोझ बन जाता है। लेकिन जब आप उस काम को इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम आपको संतोष देता है, तो ये काम साधना बन जाता है। उदाहरण के तौर पे एक कलाकार अगर हर स्ट्रोक को प्यार से डालता है, रिजल्ट की चिंता किए बिना, तो वो ना सिर्फ बेहतर पेंटिंग बनाएगा बल्कि हर पल को भी जिएगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करना नहीं है। इसका मतलब है हर काम को पूरी उपस्थिति और अवेयरनेस से करना, खुद को जज किए बिना धीरे धीरे इंप्रूव करना, गोल को आंखों से न हटाना लेकिन ध्यान मोमेंट पर रखना, और सबसे ज़रूरी खुद को प्रोसेस में एंजॉय करना। प्रैक्टिस एक काम नहीं, एक जीवन शैली है। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि धीरे चलो, ध्यान से चलो और सही दिशा में चलते रहो। आज की दुनिया फास्ट रिजल्ट्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और रैपिड सक्सेस की तरफ भाग रही है, लेकिन थॉमस स्टर्नर की ये किताब हमें सिखाती है कि सच्ची ग्रोथ, मास्टरी और शांति सब उस व्यक्ति के हिस्से में आती है जो प्रैक्टिस को एम्ब्रेस करता है। तो अगली बार जब आप कोई नई स्किल सीखें, कोई नया काम करें या बस खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो याद रखिए, परफेक्ट होने की नहीं, प्रेजेंट होने की कोशिश करना है। हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करें, पर ध्यान से करें। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आप किसी खास बुक को सुनना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है अगली बुक आपकी ही हो।